नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है MCI स्किल्स के इस चैनल पर। मैं भोला शंकर महोबिया। आज का हमारा ये सेशन क्लास 7 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 के 11.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन पर बेस्ड है। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे हमने दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले प्लीज़ आप उस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा तो इस एक्सरसाइज को समझने में आपको सहूलियत होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको एक्सपोनेंट के वेरियस लॉज का उपयोग करते हुए दिए हुए एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। तो हमारा जो पहला एक्सप्रेशन है वो है 3 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 8 है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी नंबर्स है उनका बेस सेम है, मीन्स सारे बेस क्या है 3 है, जबकि उनके एक्सपोनेंट और पावर जो है वो डिफरेंट है। तो एक्सपोनेंट का लॉ 1 ये कहता है कि अगर बेस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट्स जो है उनको आपस में ऐड कर दिया जाता है। हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है 3 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 into 3 raised to the power 8. Then according to law 1, अगर बेस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है। मतलब ये हो गया बेस 3 और इनके एक्सपोनेंट क्या क्या है 2, 4 और 8। तो हम इनको आपस में ऐड कर देंगे, मतलब 2 + 4 + 8। तो आप देख रहे हैं कि जब हम 2, 4 और 8 को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है क्या 14। तो ये हमारा रिजल्ट है 3 रेज़ टू द पावर 14। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। यहाँ हमें एक्सप्रेशन 6 रेज़ टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू द पावर 10 को सॉल्व करना है। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी बेस जो है वो सेम है, एक्सपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट है। तो एक्सपोनेंट का लॉ नंबर 2 मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ 2, अगर बेस सेम हो तो न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट से डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6 रेज़ टू द पावर 15 माइनस 10। क्यों ऐसा? क्योंकि 15 जो है वो न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट है और 10 जो है वो डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? लॉ 2 के अनुसार। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 6 रेज़ टू द पावर 5। 15 में से 10 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 5। मीन्स हमको क्या मिलेगा 6 रेज़ टू द पावर 5। यही हमारा रिजल्ट है। तो ये सॉल्यूशन हमको कैसे मिला? एक्सपोनेंट के लॉ नंबर 2 को यूज़ करके, जो कहता है कि अगर बेस सेम हो और उन नंबर्स के बीच में डिवीज़न हो रहा हो तो न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट से डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। एक्सपोनेंट का लॉ 2 क्या कहता है? डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। यहाँ हमें a³ इंटू a² को सॉल्व करना है एक्सपोनेंट लॉ का यूज़ करते हुए। अगेन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही बेस सेम है, तो हमें कौन सा
लॉ यूज़ करना पड़ेगा, लॉ 1 मीन्स मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। हम ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए रेज़ टू द पावर 3 + 2 मीन्स सेम बेस वाले नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनके एक्सपोनेंट को आपस में ऐड कर दिया जाता है। तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, ए रेज़ टू द पावर 5। यही हमारा रिजल्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। यहाँ हमें 7 रेज़ टू द पावर x इंटू 7 रेज़ टू द पावर 2 को सॉल्व करना है। अगेन यहाँ पर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है या एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ 1 हम क्या कर सकते हैं, इनके एक्सपोनेंट्स को हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 7 रेज़ टू द पावर x + 2। यही हमारा आंसर है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की। यहाँ हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, 5 स्क्वायर होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3। अब सबसे पहले हमको इस ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। एक्सपोनेंट के लॉ मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ 3 पावर ऑफ पावर्स, जब किसी नंबर के पावर का पावर हो तो उनके पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मीन्स ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 6। तो हम इस जगह पे क्या लिखेंगे, 5 रेज़ टू द पावर 6। देन हम इस डिवीज़न के साइन को लगाएंगे और 5 रेज़ टू द पावर 3। अब अगेन यहाँ पर लॉ 2 अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है और इनके एक्सपोनेंट डिफरेंट है और उनके बीच में डिवीज़न का साइन है। तो हम अकॉर्डिंग टू लॉ 2 हम न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट की वैल्यू से डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होगा, 5 रेज़ टू द पावर 3। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। हमने इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंट के 2 लॉज को अप्लाई किया है। पहला लॉ है लॉ नंबर 3, इसमें हमने पावर ऑफ पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। और लॉ नंबर 2 का उपयोग करके हमने न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट को डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट से सब्ट्रैक्ट कर दिया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। यहाँ हमें 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 5 को सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ अब बेस जो है वो अलग अलग हैं पर एक्सपोनेंट जो है वो सेम है। तो जब बेस अलग हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो उनके बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और उसका पावर जो एक्सपोनेंट है उसको लगा दिया जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ 4 ये रूल क्या कहलाता है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विथ सेम एक्सपोनेंट्स। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंट है, तो लॉ 4 के अनुसार हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनका होल हम उसके पावर को लिखते हैं। मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 5। इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10 और पावर क्या है हमारे पास में 5। तो ये हमारा रिजल्ट है 10 रेज़ टू द पावर 5। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
फोर्थ लॉ को यूज़ किया है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। यहाँ हमें a⁴ इंटू b⁴ को सॉल्व करना है। फिर से फोर्थ लॉ, जहाँ पर बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो उनके बेस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनका होल स्क्वायर जो एक्सपोनेंट है उसको लिख दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ab⁴, यही हमारा आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8। यहाँ हमें 3⁴ का होल पावर 3 को हमको सॉल्व करना है। अगेन पावर ऑफ पावर, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हम क्या करेंगे, इनके पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 4 इंटू 3। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 3⁻12। हमने कौन से रूल का इस्तेमाल किया, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है, पावर ऑफ पावर्स। तो यही हमारा आंसर है 3⁻12। नेक्स्ट पार्ट 9। यहाँ हमें 2⁻20 डिवाइडेड बाय 2⁻15 इंटू 2⁻3 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसमें जो बेस है वो सेम है और इनके पावर्स जो है या एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है। तो हमारा एक्सपोनेंट का सेकंड लॉ जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगा, डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस, मीन्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। हम न्यूमरेटर मीन्स 2⁻20 के पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किससे, डिनोमिनेटर के पावर से। तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करने से हमें ये मिल रहा है और इंटू 2⁻3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2⁻5 इंटू ये 2⁻, क्या हो जाएगा, 3। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ। जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस, मीन्स बेस अगर सेम हो और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो उनके पावर्स जो है आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2⁻5 + 3। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 2⁻8। यही हमारा रिजल्ट है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो लॉज को यूज़ किया। पहले हमने लॉ 2 को यूज़ किया, फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ को अप्लाई किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट। यहाँ हमें 8⁻t डिवाइडेड बाय 8² को सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं कि अगेन यहाँ पर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो लॉ 2 को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो लॉ 2 को जब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम न्यूमरेटर के पावर से डिनोमिनेटर के पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 8⁻t - 2। यही हमारा रिजल्ट है। तो हमने कौन से लॉ को अप्लाई किया, सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के सभी 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।